जय श्री केदार, हर हर महादेव। मैं प्रमोद रावत आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों सुबह के 9 बज रहे हैं। अपने गांव से काफ़ी दूर एक बार फिर ननिहाल रुद्रप्रयाग से ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। और सुबह सुबह ननिहाल से निकलने की मेरी तैयारी हो गई है, क्योंकि मौसम अभी बहुत बढ़िया है। मौसम जब तक ख़राब हो जाता है उससे पहले मुझे अपने घर खमोली पहुँचना है। और आज सुबह सुबह का जो मौसम है वो आप देख सकते हैं, नीला आसमान है और नीले आसमान में बादल भी काफ़ी छाए हुए हैं। और सूर्यदेव ने भी अच्छे अच्छे दर्शन सुबह से दे रखे हैं, तो सुबह ही काफ़ी गर्मी भी महसूस हो रही है। कल का जो मौसम था वो रुद्रप्रयाग के लिए बिल्कुल सही था। दिन भर तेज़ बारिश नहीं, लेकिन रुड़झुड़ वाली जो बारिश थी उससे मौसम ठंडा था, तो गर्मी से राहत मिली रुद्रप्रयाग में कल। लेकिन आज जिस हिसाब से अभी गर्मी हो रही है, दिन के टाइम पे तो मतलब पंखे भी रहेंगे, लेकिन उनका कोई असर बॉडी पे पड़ेगा नहीं। रास्को चलो चलो आजा चल, बाय बाय। तो नानी ने रास्को के लिए यहाँ खाना रखा हुआ है, लेकिन वो मन ही नहीं कर रहा उसका। चलो तब। हाँ ओ उठी। जैसे मैं वहाँ से उठा तो रास्को भी खाने के लिए उठ गया, और बस सोच रहा है खाऊं या ना खाऊं। चल आ था। ओ ठीक। ओ दोस्तों, नानी लोगों के घर से जैसे मैं मार्केट में पहुंचा, तो वैसे अभी संजना लोगों की दुकान में आया हूं, क्योंकि यहां पर कुछ सामान था वो मैंने कल यहीं पे छोड़ रखा था। हेलमेट भी यहीं पर था। और अभी बगल वाली दुकान में आसिफ भाई के साथ में बैठा हुआ था। वैसे वो कहीं जा रखे थे, तो वहीं पर मैं अभी था। और जब से मैं यहाँ मार्केट में पहुँचा हूँ तब से यहाँ पर लाइट नहीं है, और इन्वर्टर पे भी जो इनका चार्ज था वो भी ख़त्म हो गया है। और अब ना तो पंखे चल रहे हैं और ना ही लाइट ऑन है। तो गर्मी से हो रही है बहुत ज़्यादा हालत ख़राब, इसीलिए मैं फटाफट अब यहाँ से घर भाग रहा हूँ। और ये देखो पार्सल भी आ गया, इसके हाल देखो। मैंने कहा अगर पार्सल आ जाएगा तो फेशियल करेंगे, नहीं आया तो, क्योंकि मेरे फेस पे तो कोई करने वाला है नहीं। इतनी गर्मी में तो नहीं रुक सकता मैं फेशियल के लिए। थोड़ा सा रुक जाओ ना, इसका रिजल्ट देखेंगे ना। अच्छा वाला है। अच्छा वो में कि मेरे पे चेक होगा करने के लिए खराब होगा तो है। अच्छा वाला है। मैंने स्पेशली ये शादी के लिए मंगा, क्योंकि मैंने O3 वाला किया था खुद में, मेरे पे सूट नहीं हुआ उतना महंगा वाला, तो ये वाला अच्छा है। अब इसने एक और पार्सल मंगा रखा है, तो और बल पहला यूज़ वो मेरे पे करने वाली है, तो इसके भी अलग ही क्या बोल सकता हूँ। तो चलो देखते हैं, अगर लाइट आती है तो फिर फेशियल कर लेंगे, नहीं तो मैं तो इतनी गर्मी में नहीं रह सकता हूँ। मेरे से गर्मी पड़ती ही नहीं है। और बाहर देखो इतनी तेज़ धूप लगी हुई है ना। और ये है वाली वाला, और इसके साथ देखो मैं तुम्हें बता दूँ, ये तो ये है, और इसके साथ 2 चीज़ फ्री मिल रही है। फ्री क्या, उसी में से दिया होगा कंपनी ने निकाल के। सब ऐसे ही करते हैं। कहीं कुछ ना कुछ तो मिला है फ्री। ठीक है, तो चलो मैं जा रहा हूँ घर। बाय बाय, फिर मिलेंगे बहुत जल्द। शादी में मिलेंगे आप, ठीक है? ये पहले भी आओगे? ठीक है। हाँ, अब बोलना मत कि रुद्रप्रयाग कब आ रहे हो। ना मैं मजाक कर रहा, अभी तो कार लेके आना है, बहुत सारी चीजें हैं। मैं क्यों आऊँगा, तो किसी और के पास दे दूँगा मैं। किसने कहना है मुझे जा रहा। दोस्तों कल से देख रहा हूँ मैं, संजना जो बोल रही है वही हो रहा है। कल मैं घर जा रहा था, इसने बोला बारिश हो जाए बल, तो ये फिर जाएगा नहीं। तो कल फिर बारिश आ गई। फिर शाम को मौसम बोल रही थी कि घूमना है, मौसम सही हो जाता तो बढ़िया हो जाता। शाम को कल मौसम भी सही हो गया। और अभी मैंने बोला था कि कल लाइट आएगी तो ठीक है, मैं फेशियल करूँगा, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। और जैसे ही मैंने वो चीज़ बोली, कैमरा बंद किया और वैसे ही लाइट आ गई। लाइट भी आ गई। अरे मैं हुई है। चलो अब ये फेशियल करेगी। तो पिछली बार इसने फेशियल किया था, रिजल्ट तो कुछ आया नहीं था। तो उसमें धूप में नहीं जाना पड़ता है। तो क्यों कर रही है? मैंने तो अभी भी धूप में जाना है। तो बचा के रखना ना यार। 3 फेशियल करेंगे ना बस शादी तक, 3 फेशियल। अब मैं ही चमकूंगी, तुम नहीं चमक रहे, वो भी बेकार है ना। इसको कुछ नहीं बोल सकता हूँ मैं। इसको समझा के थक जाता हूँ मैं, एक ही चीज बोल के।
दोस्तों अभी इसने पूरा जो फेशियल है वो मेरा कंप्लीट कर दिया है और लास्ट में अभी ये पैक लगाया हुआ है। तो बस इसके सूखने की देरी है और मैं चुटकियों में घर भाग जाऊंगा। बहुत ही ज़्यादा लेट हो गई है सब इसकी वजह से। पता कैसा लगा ये सफेद भूत नहीं देख रखा तो ना भूत? कहाँ देगा? क्या था वो अकड़ बकड़ बन गए। तो चलो जो भी है, इसकी इच्छा पूरी हो गई कि इसने ट्रायल ले लिया मेरे ऊपर। अब जो भी रिजल्ट आएंगे वो बात की बात है। और धूप में जाना होता नहीं है बल, लेकिन हमारा काम तो धूप ही में होता है, तो मैं और काला हो जाऊंगा। तो तुम पे बात है भाई। कितने दिन तक नहीं जाना धूप में? हो सके तो जाने माँ को फ़ोन कर देना, ठीक है? ठीक है, मैं कहूँगी शादी का टाइम आ रहा है, कृपया करके इसको धूप से दूर रखे। और कहीं मैं गोरी लग रही है पर मत तो इस वजह से कृपया करके धूप में ना जाए, कम जाए। तो जो भी है, मेरे को तो ये टेंशन हो रही है। टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, 12 बजने वाले हैं। इसके चक्करों में मतलब फेशियल में उतना टाइम नहीं लगा जितना मतलब यहाँ पर लोग आते रहे ना, इसको सामान में देना था। आजकल सावन चल रहा है तो लोग चोरी के लिए आ रहे हैं। पर वो क्या कह रहे हैं कि मैं यहाँ पे आया तब कस्टमर आ रहे हैं। हाँ, बात तो वो भी सही है। मतलब यहीं पे बैठ जाओ। मतलब जब मैं आता हूँ या जब ये रहती है दुकान पे, जब कॉल पे भी बात करते हैं तो ये बोलती है कि सुबह से शाम तक मतलब गलती से कभी 1-2 आते हैं। लेकिन आजकल जब से मैं यहाँ पर फेशियल करने के लिए बैठा हूँ तब से इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही है, इतने ज़्यादा लोग आ रहे हैं कि मतलब इसने मेरा फेशियल ही आधे में छोड़ दिया था। आजकल सावन का महीना है ना। हाँ, वो भी है। तो इसीलिए जो फेशियल का टाइम होता है उससे 2 गुना ज़्यादा टाइम लग गया है। और अभी 12 बजने वाले हैं और मैंने घर कॉल करके बताया था मैं अभी भात खाने आ रहा हूँ। तो वैसे यहाँ से हमारे गांव जाने में ज़्यादा समय तो नहीं लगने वाला है। मात्र अगर ठीक ठाक जाऊँगा मैं तो 1.5 घंटे से पहले ही हमारे घर पहुँच जाते हैं। रुद्रप्रयाग से 34 किलोमीटर है। बस ये है कि यहाँ से गसमुनी का रोड बिल्कुल अच्छा है, लेकिन वहाँ से हमारे गांव का रोड तो आप लोगों को पता है कि जहाँ पर गाड़ियाँ चलती कम हैं, नाचती ज़्यादा हैं। दोस्तों लगभग 2-2.5 घंटे के बाद जो मेरा फेशियल है वो कंप्लीट हो गया है और चेहरे पे कितना ग्लो आया होगा वो आप ही लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे। बाकी मुझे तो उतना ज़्यादा चेंज तो दिखा नहीं लेकिन ये बोल रही है काफ़ी चेंज आ रखा है। बल चेंज एकदम से नहीं दिखता ना, थोड़ा बहुत तो मतलब। हाँ, 2-3 दिन में आता है बल। इसका फेशियल का ग्लो दिन में ही आता है। चलो घर में जो भी होगा वो देखेंगे। फिलहाल बाय बाय, टाटा। जल्दी आना, आराम से जाना और खाने जाना घर। यहाँ से क्या ही बोल रहे, बस मैं लेट हो रहा। आराम से जाना, ज़्यादा तेज मत भगाना गाड़ी, ठीक है? फिर बाय बाय बाय। तो चलिए संजना को बाय बाय कह के मैं रुद्रप्रयाग मार्केट से चल पड़ा अपने गांव खमोली के लिए। काफ़ी लेट हो गई है और मौसम भी अब गड़बड़ा रहा है। हो बजरंगबली, जय श्री राम। दोस्तों अभी रुद्रप्रयाग की गर्मी को छोड़ के मैं पहुंच गया हूं अपने गांव साइड और अपने गांव के पैदल रास्ते पे अपने गांव की पैदल चढ़ाई का आनंद ले रहा हूं। और अच्छी बात यह है कि अभी अभी धूप गायब हो गई है। धूप होती तो चलना बहुत ही मुश्किल हो जाता, क्योंकि आजकल धूप जब लग रही है ना, पहले तो लग नहीं रही है, जब लग रही है तो इतनी तेज़ लग रही है कि आदमी 1 मिनट भी चल ना पाए, ना ही धूप पे खड़ा हो पाए। तो चलो मौसम का अभी साथ है तो फटाफट घर की ओर चलते हैं। और थोड़ा लेट ज़रूर हो गया, अभी 2:30 बजने वाले हैं और अब जाके मैं यहाँ पहुँच रहा हूँ, क्योंकि रास्ते में टायर की जो हवा है वो होगी ख़त्म। और उसके बाद फिर वहाँ पर भी कुछ टाइम लगा और बाकी सामान भी मुझे मार्केट में लेना था। तो ये बैग इतना वो है कि मतलब इसको चैन लगाने के लिए भी नहीं हो रहा है।
तो चलो, और एक साइड में जब इसको लटका रहे हैं ना तो एक साइड पूरा झोंक रहा है तो दिक्कत हो रही है। तो अब मुझे सिर पे लगाना पड़ेगा ऐसे यहाँ पे, तब लेके चलता हूँ। तो ऐसे में थोड़ा सही हो रहा है। ज़रूर पीछे के लिए बैग धक्का मार रहा है, लेकिन पहले से अच्छा है, क्योंकि एक साइड को लटका रहे हैं तो चलने में भी बड़ी दिक्कत हो रही है। और ऐसा मतलब कई जगहों मैंने उत्तराखंड में ही देखा था, पौड़ी साइड या कुमाऊं साइड, जो घास घूस भी लाते हैं ना तो ऐसे ही लेके आते हैं, सिर पे रस्सी लगा के। और सबसे ज़्यादा तो हमारे यहाँ दिखते हैं हमारे नेपाली भाई लोग, जब भी वो कुछ काम करते हैं ना तो जो भी भारी सामान होता है वो ऐसे ही रस्सी सिर पे लगा देते हैं और फिर ऐसे ही लेके चलते हैं, चाहे कितना भी भारी हो, 50 किलो 60 किलो, वो तो 1-1 क्विंटल तक उठा के ऐसे ही चलते हैं। तो उनकी आदत ऐसी हो जाती है। तो चलो आनंद लेते हैं कभी कभार ऐसी चीज़ का भी। हेलो मेरे प्यारे मित्रों, कैसे हो? गांव में जैसे ही मेरी वापसी हो रही है तो वैसे यहाँ देखो मेरे यार दोस्त मेरे स्वागत में यहाँ बैठे हुए हैं रास्ते भर में। सब जगह है देखो, पेड़ों में चढ़े हुए। और सबकी गोदी में बच्चे हैं। हेलो, हिम्मत भी नहीं आ रही है आवाज़ लगाने की। उठ, और सामने स्क्रीन पे देखिए हमारा प्यारा खूबसूरत सा गांव खमोली। तो अभी भूख और प्यास से और थकान से, तीनों से हालत इतनी ख़राब है कि लंगूरों पे थोड़ा भी ध्यान नहीं जा रहा है। उनको नहीं भगा सकता हूँ मैं, जबकि गांव से कोई मुझे देख रहा होगा तो सोच रहे होंगे कि वो भगा नहीं रहा है उनको। लेकिन हिम्मत ही नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। और वहाँ ऊपर से भी आवाज़ आ रही है, घोड़ी भगाने चलो, बल घोड़ी भगाने। मैं तो हमेशा ही भगाता रहता हूँ, एक दिन तो छुट्टी देनी चाहिए। हेलो बोटू, हेलो हेलो हेलो, कैसे हो बोटू? तो जैसे ही मैं घर पहुंचा तो मैंने खाना खाया, उतने में देखो माँ ने जो मेरा बैग है वो पूरा खाली कर दिया है। क्या है क्या है क्या है तो बाहर क्या रखना संभालूंगा डब्बों में। तो जो चूड़ी संजना कल दे रही थी वो आज मैं लेके आया हूँ, और उसमें से कुछ चूड़ियाँ टूट भी गई है। बैग में बहुत सामान हो गया था ना मेरे, और बैग हो गया था छोटा। तो एक जोड़ी दीदी के लिए, बल एक जोड़ी माँ के लिए। आ जाएगी हाथ पे। वैसे परसों जब मिली थी बल माँ के हाथ देख लिए थे कि कितने हैं। और उधर दिखाऊँ तो सब बोल लेते हैं अचार मत देना, लेकिन अचार एक डब्बा ले आया हूँ, और उस पर अच्छा हुआ पॉलिथीन लगा दी बाहर से, नहीं तो वो पूरा कपड़ों में लग जाता। और सबसे ज़्यादा मैं लेकर आया हूँ ये चीज़ शादी के लेन देन नहीं लगेगी इतने राजमा। तो मैं राजमा पसंद करता हूँ, और साथ साथ में मेरा भांजा भी काफ़ी पसंद करता है, तो हमने सोचा ले जाते हैं। बार बार कौन जाएगा बाजार।
और भी सामान है थोड़ा बहुत छोटर मोटर है। अच्छा ना थैला और माँ गिन रही थैला कितना है वाल। तो अचार तो घर ले आए लेकिन अचार की जो हालत है वो सही नहीं हो रखी है। सारा जो तेल है वो देखो इन थैलों पे लग गया। सारे सफेद थे पीले हो गए थैले। नीचे चोरा है सारा तेल है इसमें तो क्या सारा तेल इन्हीं पे लग गया। अब फिर इसमें लग रहा है फिर तेल डालना पड़ेगा। ये वाले डब्बे तो वैसे भी वो करते हैं, हम दूध देते थे कभी, अंदर सूखा सूखा है सारा तेल गिर गया। पर दिखने में तो मुंह में पानी आ रहा सीधे। और यहाँ स्क्रीन पे देखिए बापूजी। जब देखो बापूजी को कुछ न कुछ करते रहते हैं। बापूजी भी चौक बना रहे हैं यहाँ पे। आज फाइनल हो जाएगा। कल होगा तो चलो चौक का काम बस कल में तो फाइनल हो ही जाएगा अगर मौसम सही रहा तो। कल हो जाएगा। चलो फिलहाल चाय बन गई, आ जाओ। बन गए? ओ चलो फिर यही लानी है। नहीं वहीं पे आता हूँ, सबके साथ बैठेंगे क्या। और जैसे कि आपने कुछ दिन पहले देखा था कि जो लकड़ियां हैं वो जंगल से सब लोग गांव में मिलके लेके आए थे, लेकिन कुछ लकड़ियां और भी वहां पर बची हुई थी। तो वहां अभी जा रहे हैं माँ और दीदी। और दीदी और माँ वाल 5 भारे ले आए। माँ भी लाई 5। अच्छा तो बाहर अंधेरा हो गया है और स्क्रीन पे देखिए इधर भाई साहब, हेलो गाइस। इधर दीदी। हेलो गाइस बोल। हेलो गाइस बोल बोल हेलो गाइस। हेलो गाइस हाय बोल। हेलो सुबह सुबह बोलना है हाय। गुड नाइट बोल। तो चलो दीदी तो कुछ ज़्यादा बोलती है नहीं, लेकिन रोटी बहुत अच्छी बनाती है। आज तो पका रही है। बना लेते हैं टाइम बाद के संजना बनाएगी। ऐसे सब सुन के खूब हंसती हैं। ओ दोस्तों दीदी और भाई साहब तो अंदर मस्त बैठ के रोटियां बना रहे हैं, लेकिन वहाँ पर अभी सही से तीसरे आदमी को बैठने के लिए हो नहीं रहा है। तो मैं खड़े खड़े था, तो वैसे में धुआं हो रहा है। फिर भी व्यवस्था करते हैं सही से अभी बैठने की, क्योंकि कभी कभी दिन आते हैं ऐसे भाई बहन बैठते हैं तो खूब हमारी गपशप भी लगती है। और आज की जो वीडियो है उसको यहीं तक रखते हैं। आप सभी लोगों से मुलाकात करेंगे कल एक और नए शानदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत, हर हर महादेव।